ठीक है, अमित जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने इतिहासकार है। अमित जैन, आप थोड़ा सा समझाइए सर यहाँ पर कि प्रामाणिकता की बात होती है, फिर आस्था की बात होती है, फिर प्रामाणिकता की बात होती है और फिर उसके वैज्ञानिक आधार की बात होती है। थोड़ा आप समझाइए इसको किस तरीके से हम देखें यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि राम हो या राम सेतु हो जी, देश के करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, तो राजनीतिक पार्टियों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने अभी एक सवाल दीपक जी से किया, विजय वर्गीय जी से, वो कह रहे थे कि राम सेतु के हम प्रमाणित तौर पे चीजों को नहीं कह सकते, लेकिन पिछले बहुत लंबे समय से, यानी कि दशकों से ये विषय देश के सामने आ रहा है जी। और सन 1993 में नासा ने जब इसके सैटेलाइट की पिक्चर्स जारी की, उसके बाद ये पुष्ट हुआ कि देश यानी कि दक्षिण भारत के धनुष कोटि से और श्रीलंका के मन्नार तक एक 50-60 किलोमीटर लंबा एक ऐसा ब्रिज जैसी चीज संरचना दिख रही है। तो उसके उस समय उन तस्वीरों के माध्यम से पूरे विश्व को लगा कि हाँ, जो भारत का हिंदू समाज है, जो उनके धर्म ग्रंथ हैं या और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो राम या राम सेतु की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। उस पे काम शुरू हुआ नासा की उन पिक्चर्स के बाद, उस पे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी काम किया, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, या डायरेक्ट कहूं कि कांग्रेस ने जिस समय एक संसद में सवाल उठा तो उस समय कहा कि राम सेतु के साथ साथ राम की भी प्रमाणिकता है या नहीं है, उस पे भी हमें विचार करना होगा। तो उस समय पूरे देश की आस्थाओं को चोट लगी। उसके बाद आज क्योंकि राज्यसभा के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री डायरेक्ट हमारे जितेंद्र सिंह जी ने कुछ बात कही, उन्होंने बात जो कही है वो एक शुरुआती बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार को, क्योंकि आज तो अपने आप को हिंदू साम्राज्य या हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है, तो उन्हें अब क्योंकि 7-8 वर्ष उन्हें हो चुके हैं देश पर उनकी सत्ता है, तो उन्हें इस पे आवश्यक कदम उठाने चाहिए और